वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर मुश्तमिल होगा चैप्टर 20 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पर। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन वाई आ ग्लोइंग गैस गिव्स ओनली सर्टन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एंड वाई दैट गैस is capable of absorbing the same wavelengths. Give a reason why it is transparent to other wavelengths. डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट एटम्स जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट गैसेस डिफरेंट एलिमेंट्स की बनी हुई होती हैं, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है दूसरी गैसेस से। तो हर गैस सर्टन रेडिएशंस को ही एमिट करती है और इन्हीं सर्टन वेवलेंथ्स वाली रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है, और दूसरी जो रेडिएशंस हैं उनके लिए ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसकी रीज़न हमसे पूछी गई है। द गैस कैन ऑब्जर्व और एमिट ओनली दोज वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन whose corresponding energies match the difference between any two of its energy levels. इसकी रीज़न ये है कि गैस के जो एटम्स हैं उनके सर्टन एनर्जी लेवल्स होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को इमिट करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। अब इनके एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो गैस के एटम्स उन्हीं रेडिएशंस को इमिट करेंगे जिनकी एनर्जी इन गैस के एटम्स के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी, और इसी तरह उन्हीं रेडिएशंस को ये इमिट करेंगे जब ये डी एक्साइट होंगे जिन की एनर्जी इन एटम्स के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी, और बाकी तमाम जो हैं रेडिएशंस उनके लिए गैस ट्रांसपेरेंट रहेगी। सो इट विल नॉट absorb any wavelength whose energy does not match with difference between any two of its energy levels. Hence, it will be transparent to all other wavelengths. Next हमारे पास क्वेश्चन 7 है। What do you mean when we say that atom is excited? Atom जब excited state में होता है तो इस चीज़ का मीनिंग क्या है? When electron absorbs energy, it goes to the higher energy level. एटम के अंदर जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उन एनर्जी लेवल्स पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है। तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। दिस इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। यानी दरअसल एटम के अंदर कौन एक्साइटेड स्टेट में जाता है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एटम का एक्साइटेड स्टेट में हो तो हम कहते हैं कि पूरा एटम ही एक्साइटेड स्टेट में है। सिंस इलेक्ट्रॉन इज़ द पार्ट ऑफ एटम, हेंस वी कैन से दैट एटम इज़ एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कैन एक्स रेज बी रिफ्लेक्टेड, refracted, diffracted and polarized just like any other waves? क्या जिस तरह दूसरी वेव्स हैं, मसलन इंफ्रारेड हैं, लाइट वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो क्या एक्स रेज भी ये प्रॉपर्टीज़ रखती हैं? ये भी उसी तरह रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, रिफ्रैक्ट हो सकती हैं, डायफ्रैक्ट हो सकती हैं, पोलराइज हो सकती हैं? तो आंसर है यस, क्योंकि ये भी क्या हैं? वेव्स हैं। तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तमाम वेव्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसीलिए एक्स रेज की भी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। यस, दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स रेज क्या होती हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं।
Since reflection, refraction, diffraction and polarization are common properties of all waves, so X-rays can be refract, diffract and polarize just like any other electromagnetic radiations. Next देखें क्वेश्चन नंबर 9. What are the advantages of laser over ordinary light? तो लेज़र लाइट ऑर्डिनरी लाइट से, आम लाइट से किस तरह मुख्तलफ है? द लेज़र लाइट इज़ मोर इंटेंस. लेज़र लाइट आपने देखी है क्या होती है, ज़्यादा इंटेंस होती है, यानी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. मोनोक्रोमेटिक यानी इसका एक सिंगल कलर होता है, या रेड होगी, ग्रीन होगी, ब्लू होगी, यानी एक ही कलर होगा. यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाती है सोर्स से निकलने के बाद. एंड कोहेरेंट यानी इसमें फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है. द ऑर्डिनरी लाइट लैक्स दीज प्रॉपर्टीज़. लेकिन ऑर्डिनरी लाइट जो है उसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ नहीं होती. ऑर्डिनरी लाइट किसी भी बल्ब से निकलने वाली लाइट हो सकती है, सन लाइट हो सकती है, ये तमाम के तमाम ऑर्डिनरी लाइट्स हैं. नेक्स्ट देखें आखिरी क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक लेवल्स. लेज़र एक्शन होने के लिए, लेज़र लाइट जनरेट होने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन होना लाजमी है. तो ये क्यों ज़रूरी कंडीशन है, इसके बगैर लेज़र एक्शन जो है वो क्यों नहीं हो सकता. विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑल द इंसिडेंट फोटॉन्स विल बी यूज्ड इन रेसिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्राम देयर ग्राउंड स्टेट टू द मेटा स्टेबल स्टेट. तो शुरू में तमाम इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर ग्राउंड स्टेट में होते हैं, हमने उनको हायर स्टेट में लेके जाना होता है. तो हम क्या करते हैं, इस मकसद के लिए बाहर से फोटॉन देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स ये फोटॉन अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं. इस हायर स्टेट में ये स्टेबल नहीं होते, तो ये फिर वापस मेटा स्टेबल स्टेट पे आ जाते हैं. ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अरसा के लिए स्टेबल रह सकते हैं. तो अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी तो तमाम इंसिडेंट फोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड या मेटा स्टेबल स्टेट में ले जाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे. सो देयर विल बी नो फोटॉन्स फॉर स्टिमुलेटेड इंड्यूस्ड इमिशन विच इज़ द बेसिस ऑफ लेज़र एक्शन. अब लेज़र एक्शन किस तरह से होता है, एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से मेटा स्टेबल में ले जाते हैं. इसी को कहते हैं कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है, यानी अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद हैं, मेटा स्टेबल स्टेट में मौजूद हैं. और फिर क्या करते हैं, फिर हम बाहर से मज़ीद फोटॉन इंटर करते हैं ताकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेट करें, और स्टिमुलेट करते हुए वो इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस ग्राउंड स्टेट पे लाते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वापस आते हुए बहुत सारे फोटॉन इमिट करते हैं. तो ये होता है लेज़िंग एक्शन. तो अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं है तो बाहर से जो हम फोटॉन दे रहे होंगे वो ग्राउंड स्टेट से हायर या मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, और स्टिमुलेशन के लिए कोई फोटॉन नहीं बचेगा. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स को मेटा स्टेबल स्टेट में ले जाते हैं. हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुकी है, अब अगर हम बाहर से फोटॉन देंगे तो लेज़िंग एक्शन शुरू हो जाएगा. So there will be no photons for stimulated induced emission, which is the basis of laser action. So laser action will not occur without population inversion. यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन होना लाजमी है लेज़र एक्शन के लिए. जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी स्टिमुलेशन नहीं हो सकती. तो स्टिमुलेशन से पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस होना लाजमी है.